एंकर डिजिटल लिविंग प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल, क्लाइमेट मैन के नाम से भी लोग जानते हैं मुझे। आज मैं थोड़ा सा एशो फैक्ट्स ऑफ रियल लाइफ, थोड़ी सी इसके ऊपर चर्चा करना चाहूँगा कि एशो फैक्ट्स ऑफ रियल लाइफ, एशो फैक्ट्स क्या है, रियल लाइफ क्या है एक्चुअली। तो क्या रियल लाइफ है फिनेंशियल फ्रीडम से मुक्ति, फिनेंशियल फ्रीडम को अडॉप्ट करना, फिनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करना, क्या यही एक रियल लाइफ का लक्ष्य है? मेरे ख्याल से फिनेंशियल फ्रीडम तो, अगर मेल की बात करूं मैं, तो मेल को तो फिनेंशियल फ्रीडम जब वो बेचारा 1100-1200 दिन का होता है तभी मिल जाती है, गर्भ में आने से। यानी तकरीबन 2 साल के आसपास अगर उसकी रियल लाइफ हो जाती है तो फिनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है उसको, क्योंकि उसको पता होता है कि उसके खानदान से, उसके परिवार से, उसके पिताजी से, उसके ग्रैंडफादर से, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर से क्या क्या मिल रहा है। तो फिनेंशियल फ्रीडम तो उसकी उसी समय में पूरी हो गई। और जहाँ तक फीमेल की बात है, तो फीमेल को तो फिनेंशियल फ्रीडम कभी मिल ही नहीं सकती, कभी भी नहीं मिल सकती, नेवर एवर। तो फिर हम ये फिनेंशियल फ्रीडम नाम का फैक्ट, क्या ये एशो फैक्ट है? एशो फैक्ट ऑफ रियल लाइफ तो ये है कि फीमेल को कभी वो मिल नहीं सकती फिनेंशियल फ्रीडम, और मेल को तीसरे साल में मिल जाती है, तीसरे साल के शुरू होते ही बल्कि कुछ ही दिनों में मिल जाती है। तो फिर ये फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए किसको? कौन ढूंढ रहा है? या ये किसने निकाला? ये जो शब्द निकाले कि फिनेंशियल फ्रीडम नाम का फ्रेज क्रिएट ही किसने किया? तो मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न फैला हुआ है इस मामले में, और ये हमें समझना पड़ेगा कि क्या हम एक विशियस सर्कल के पीछे भाग रहे हैं क्या? एक तो एक चीज़ जो मिली हुई है उसके पीछे भाग करके क्या मिलोगे? वो कहते हैं कि सोए हुए को तो आप जगा सकते हो, पर जो पहले से ही जागा हुआ है उसको आप कैसे जगाओगे? वो तो जागा ही हुआ है। तो फिनेंशियल फ्रीडम आपको तो मिली हुई है, और जब 3 साल के थे आप तभी से मिली हुई है, 2 साल के थे तभी से मिल गई थी। तो अब आप फिनेंशियल फ्रीडम क्या ढूंढ रहे हो? और जहाँ तक फीमेल की बात है, उसको तो कभी मिल ही नहीं सकती। जब से वो डिलीवर हुई है तब से लेकर के और मरने तक उसको फिनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिल सकती। और अगर आप समझना चाहते हो इस बात को तो देख लो, पहले जो है महिलाएं घर पे रहा करती थी। चलो हम 50 साल पहले की बात कर ले, 100 साल पहले की बात कर ले, उससे पहले तो महिलाएं जो है सारी रानियां हुआ करती थी, वो तो लड़ा करती थी, वो तो सेनापति की तरह से काम करती थी। रानी की झांसी लक्ष्मीबाई, उनकी पूरी फौज थी। तो महिलाओं को तो कभी कभी फाइनेंशियल फ्रीडम तो मिल ही नहीं सकती। इस भ्रम से बाहर निकलना पड़ेगा ही अगर नारी शक्ति जागृत करनी है। एक्चुअली हुआ क्या, फाइनेंशियल फ्रीडम को ढूंढने के चक्कर में फीमेल्स ने अपनी नारी शक्ति खो दी, नारी शक्ति इन्वेस्ट करनी शुरू कर दी, और वो इन्वेस्ट होती चली गई, फ्रीडम मिली नहीं। फ्रीडम मिलेगी ही नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी। तो उनको तो काम करना ही पड़ेगा, अपने लिए ही काम करना पड़ेगा। उनके तो फेजेस लाइफ के इतने डिफिकल्ट हैं कि उनको तो सारी उम्र करना ही पड़ेगा काम अपने लिए। दूसरों की तो बात ही बहुत दूर की है। पहला फेज, वो बेचारी इंतजार करती है कब उसके साइकिल शुरू हो, मेंसेस शुरू हो, पीरियड का साइकिल शुरू हो। जैसे ही वो शुरू होता है, जब तक वो शुरू नहीं होता, जब तक उसको लगता है कि क्यों नहीं शुरू हुआ, और उसकी तैयारी क्या करनी है वो पता ही नहीं है, क्योंकि फिनेंशियल फ्रीडम के चक्कर में वो 4 साल से लग गई, 3 साल से लग गई। उसको ये इस बात समझ में आ जाती है कि पुरुष को तो फिनेंशियल फ्रीडम मिली हुई है, लड़के को तो फिनेंशियल फ्रीडम मिली हुई है, मेरे को नहीं मिली हुई। तो वो फिनेंशियल फ्रीडम लड़के कंपीट करने के लिए लड़कों के साथ कंपीट करने लगी, इसलिए कि उसको भी फिनेंशियल फ्रीडम चाहिए, जो कि मिल नहीं सकती, और पुरुष की वो ले नहीं सकती। अगर पुरुष की फिनेंशियल फ्रीडम वो लेगी तो बीमार रहेगी। आप देख ही लो कि विवाह के बाद 99% फीमेल्स बीमार है, 99% फीमेल्स बीमार है विवाह के बाद। अब तो लड़कियों ने कहना शुरू कर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगी, बीमार रहना है, लड़ते रहना है, तो फिर इसका फायदा क्या है विवाह करने का? लड़कियों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ये मुझे नहीं पता, पर रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं बाजार में कि आज लड़कियां शादी करने को तैयार नहीं हैं। तो क्या ये फाइनेंशियल फ्रीडम दिला देगी? भाई फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या ये तो समझो।
क्या आपके पास जितने मर्जी पैसे हो जाएं, पर अगर आपकी जिंदगी कष्ट से भरी हुई है तो आप क्या करोगे? वो फिनेंस, वो पैसा जो आपको सिर्फ कष्ट दे रहा है, तो उस पैसे का आप करोगे क्या? तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपको ये समझ लो कि फीमेल को फाइनेंशियल फ्रीडम कभी मिल नहीं सकती, और मेल को तीसरे साल से मिलनी शुरू हो जाते, मिल ही जाती है। बल्कि वो उसको समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है, मुझे नहीं पता। फीमेल इस बात को कब समझेगी, मुझे नहीं पता। पर फीमेल के साथ जितने साइकिल जुड़े हुए हैं उसके फेज ऑफ लाइफ, मेल के साथ एक भी नहीं जुड़ा। मतलब अगर फीमेल सिर्फ इतना ही समझ ले कि मेल के साथ कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई साइकिल जुड़ा नहीं है और फीमेल के साथ साइकिल सारे जुड़े हैं, तो फीमेल को हैंडल करने पड़ेंगे भाई वो सारे साइकिल, कोई चॉइस ही नहीं है। मेल के साथ रहती है तो और साइकिल बढ़ जाते हैं, वेदर हर चॉइस और नो चॉइस। फिर मजबूरी हो जाती है, वो मजबूरी में जिंदगी बिता रहे हो, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कहां से मिलेगी? मतलब आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि जब आपको ये आपके जो साइकिल है, पैसे से उसका तो कोई कनेक्शन है नहीं, बल्कि मेरे हिसाब से तो पैसा जो है उसको, आपके जो साइकिल है उनको डिस्टर्ब भी कर रहा है। हर जगह पर देख लो आप। मतलब एक फीमेल जो बिल्कुल क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड है, अच्छी भली पढ़ी लिखी है, सब कुछ है उसके पास, पर क्या वो अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम, उसका पैसा बहुत है, चलो ये भी मान लिया पैसा बहुत है, पर क्या वो अपने आप के अपने कष्टों से मुक्ति पा पाई? नहीं पा पाई। और एक वो फीमेल जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, क्या वो अपने कष्टों से मुक्ति पा पाई? नहीं पा पाई। क्यों? क्योंकि कष्ट एक्चुअली है ही नहीं, पर उनको कष्ट बना लिया हमने। फीमेल ने उनको कष्ट बना लिया, उन चीजों को कष्ट बना लिया जो कष्ट है ही नहीं। प्रकृति, नेचर कभी कष्ट दे नहीं सकती, परंतु अगर हम नेचर को डिस्टर्ब करेंगे, प्रकृति को डिस्टर्ब करेंगे, तो कष्ट तो हमने खरीदा ना। हमने ही प्रकृति को डंडा किया कि भाई प्रकृति को छेड़ा, कि अगर वो कहते हैं कि नाग चुपचाप बैठा है अपना, चले वो एक तरफ बैठा है, वो कुछ कह नहीं रहा आपको, आप आए और गए, लेकिन आपने डंडा उठाया और नाग को छेड़ना शुरू कर दिया। अब क्या होगा सोचो। तो आपने नाग को छेड़ा अपने कष्ट के, अपने को कष्ट था इसलिए उसको कष्ट में लाने के लिए। वही हुआ कि लड़कों को फ्रीडम मिल जाती है, फाइनेंशियल फ्रीडम तीसरे साल में ही। लड़कों को ये बात समझ ना आ जाए, उसके लिए गुमराह होने शुरू हुए लड़के और लड़कियां, क्योंकि लड़कों को मिल रही है। कंपटीशन एक क्रिएट कर दिया कि फाइनेंशियल फ्रीडम तुम्हें मिलनी चाहिए। उसके चक्कर में अपनी नारी शक्ति का इन्वेस्टमेंट करते चले गए, पता ही नहीं लगा कि वो कब खत्म हो गई। खत्म तो होती नहीं है, रहती तो है ही, पर वो कब इन्फेक्शन हो गया उस नारी शक्ति में और कब वो बीमार हो गई, इस बात का पता ही नहीं चला। और उसको जोड़ने लग गए हम लोग कि हमें लड़की की तरह से क्यों पैदा किया गया, मतलब हमें क्यों आने दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाने पड़े। अगर लड़कियां नहीं रहेंगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लड़कियां ना रहे, क्योंकि प्रकृति की जो देन है वो ना रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं पर अगर क्वांटिटी कम होगी तो कहीं पर बढ़ जाएगी। आज अगर देखें तो यूएस में या वेस्टर्न कंट्रीज में लड़कियों की तादाद ज्यादा है, 54 पता नहीं क्या परसेंटेज बता रहे थे मेरे को, नेट के ऊपर किसी ने सर्च करके बताया था। तो ऐसा क्यों है? मेरे को लगता है कि अगर हम फीमेल कम्युनिटी की बात करें, छोटी बच्चे या मैरिज, जो अगर लड़कियां मैरिज करने को तैयार ही नहीं है, तो फिर लड़कियां ज़्यादा हैं या कम है उससे फ़र्क क्या पड़ेगा रेशो। अगर लड़कियां ही मैरिज करने को मना कर रही हैं और लड़कियों को समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कुछ तो मिसगाइड किया गया है हमें, या हम मिसगाइड हो गई हैं किसी वजह से, तो उसका एकमात्र कारण है कि नारी शक्ति, नारी ज्ञान। नारी शक्ति तो है पर उसके बारे में ज्ञान नहीं है। और इमेजिन, नारी शक्ति पुरुष में भी होती है और पुरुष को इसका ज्ञान नहीं है। और नारी शक्ति जितनी स्ट्रांग होगी पुरुष के अंदर,
ये जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो उतना ही वो सक्सेस पाएगा मार्केट में। इमेजिन मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि वो नारी शक्ति सक्सेस देती है। कैरियर में सक्सेस चाहिए तो नारी शक्ति ही दे सकती है, और नारी में तो नारी शक्ति होती है, पुरुष में भी नारी शक्ति होती है। लेकिन जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन के कारण हम ये चीज समझ नहीं पाए। 5 तत्वों से सब कुछ बना है, पर 5 तत्वों का मतलब क्या है ये हम समझ नहीं पाए। तो नारी शक्ति के बारे में जानकारी हमारे को कभी मिली ही नहीं, हमें पता ही नहीं लगा कि नारी शक्ति भी कोई चीज होती है। और जब अगर नारी शक्ति का नहीं पता तो उसको हम जागृत तो वो हो गई, क्योंकि पैदा हुए तो जागृत हो गई, डिलीवर हो गए तो जागृत हो गई, लेकिन उसका यूज, उसको बढ़ाएं कैसे, उसको इम्प्रूव कैसे करें, उसको डिजीज फ्री कैसे करें। एक्चुअली जो आपको रोग आते हैं, जितनी भी बीमारियां आती हैं ना, वो सारी की सारी नारी शक्ति आप ये समझ लो कि इम्यूनिटी से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इम्यूनिटी तो सिर्फ भोजन पर डिपेंडेंट है, लेकिन नारी शक्ति के ऊपर आपका पूरा का पूरा कैरियर डिपेंडेंट है। और कैरियर शुरू हो जाता है आपका जब आप एजुकेशन लेनी शुरू करते हो। आजकल तो मेरे ख्याल से 2 साल से कैरियर शुरू हो जाता है। प्री स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, एलकेजी, प्री एलकेजी या कुछ तो होता है ना, वो प्री एलकेजी होता है, एलकेजी होता है, कुछ तो प्री स्कूल कुछ तो होता है, 2 साल से शुरू हो जाता है। तो आपका तो कैरियर 2 साल से शुरू हो जाता है जब आप 2 साल की उम्र में आते हैं। और अगर आपको ये बात नहीं समझ में आती है तो इसका मतलब समझो कि आपकी नारी शक्ति हिडन मोड में पड़ी है, बिल्कुल मृत प्राय पड़ी है। मरती तो नहीं है, रहती तो है ही, पर मृत प्राय। जब तक आप जीवित हो, जब तक नारी शक्ति रहेगी, लेकिन इन्फेक्टेड है, इतना ज़्यादा बीमार है कि वो उठ नहीं पा रही है। और उसको आप यूज़ कैसे करोगे? अगर वो उठ ही नहीं पा रही है तो यूज़ कैसे करोगे? उसको मेंटेन कैसे करोगे? नारी ज्ञान ही नहीं है आपको, तो आप उसको मेंटेन कैसे करोगे? नारी ज्ञान कब सीखोगे? नारी ज्ञान कब समझोगे? 5 तत्व कब समझोगे? 5 बीज से मनुष्य बना है। स्त्री भी 5 से बनी है, इंसान बना ही 5 बीजों से है। इंसान 5 बीजों से बना है, 5 बीज पूर्ण होते हैं। लेकिन स्त्री को एक और सिस्टम दिया गया है जो कि और किसी को नहीं दिया गया, पालने का, यानी गर्भ। गर्भ सिर्फ स्त्री को दिया गया है। तो लेकिन अब देखो प्रॉब्लम क्या है, गर्भ तो दे दिया, पर गर्भ को मेंटेन करने के लिए सिस्टम जो है वो नारी ज्ञान में है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सांस लेने की प्रक्रिया आपके पूरे शरीर के लिए है, पर उसके लिए नहीं है। आपके जो रिप्रोडक्शन सिस्टम, गर्भ, वो सारा सिस्टम ही जो है ऑलमोस्ट डिस्कनेक्टेड है, सिर्फ ब्लड से कनेक्टेड है, ब्लड फ्लो से कनेक्टेड है। और वो कनेक्टेड है आपके उससे, क्या कहते हैं उसको, इनफैक्ट उसका अपना एशोटनल का नेटवर्क है, बहुत सारे सिस्टम चलते हैं उसमें। उसको नरिश करने के लिए ब्लड, और ब्लड की प्योरिटी, मतलब प्योर लॉस ऑफ ब्लड होता है उनको। जब उनके मेंसेस साइकिल शुरू होता है तो उसमें प्योर ब्लड लॉस होता है, कैन यू इमेजिन। बट वो प्योर ब्लड लॉस जो है ना, वो अलग तरह का ब्लड है। जो आपके ब्रेन में जो ब्लड होता है वो अलग होता है। प्योर ब्लड ब्रेन में सबसे पहले जाता है, आपको पता ही होगा शायद इस बात का, कि प्योर ब्लड हार्ट से हार्ट लंग्स प्योर करते हैं, हार्ट उसको प्योर ब्लड को पंप करता है ब्रेन में सबसे पहले। जो एनाटॉमी अगर आप पढ़ेंगे तो, या किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे या मेडिकल वाले से पूछेंगे तो पता लग जाएगा आपको कि लंग्स ब्लड को प्योर करते हैं। सारे शरीर का ब्लड लंग्स में आता है, फिर लंग्स उसको प्योर करते हैं, फिर वो हार्ट में जाता है, और हार्ट उसको पंप करता है ब्रेन में। तो प्योरेस्ट ब्लड जो है आपका ब्रेन में जा रहा है। तो फीमेल का ब्लड प्योरेस्ट कैसे निकलता है मेंसेस में उसके? तो इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा सिस्टम है कहीं पर जो प्योर ब्लड ब्रेन में भी जाता है और
रिप्रोडक्शन सिस्टम में भी जाता है अलग से। तो ये आकाश तत्व का कमाल है। इसमें आपको आकाश तत्व समझना पड़ेगा, आकाश तत्व की एक्टिविटी समझनी पड़ेगी। और वो प्योर ब्लड शी लूजेज एवरी 28 डेज। तो सोचो उसको कितनी स्ट्रेंथ मिली होगी कि शी कैन अफोर्ड टू लूज सो मच ऑफ ब्लड इन 5 days एंड एवरी 28 days। 28 days का साइकिल होता है। और जिसका ये साइकिल डिस्टर्ब हो तो उसको कष्ट तो आएंगे ही ना। नेचर ने एक साइकिल फिक्स किया है, और वो साइकिल अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रही है, या मेंटेन वो तो करना चाहती है पर हो नहीं पा रहा है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि उसने नारी शक्ति को बेच करके फाइनेंशियल फ्रीडम खरीदने की कोशिश करी, जो कि मिल नहीं सकती। ये बात समझे। नारी शक्ति अगर आप अपनी मेंटेन कर लेती हैं तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपके पास हमेशा इतना पैसा रहेगा कि आप अच्छे से जिंदगी चला सकती हैं, बढ़िया से। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के हिसाब से चलेंगी तो लड़कियों को तो ये मिलने वाली नहीं है किसी भी हालत में, और लड़कों को तीसरे साल में मिल जाती है। अब आप डिसाइड कर लो कि आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या मिले क्या ना मिले, क्यों मिले क्यों ना मिले, क्या सीखना है क्या सोचना है। आजकल बिल्कुल चल रहा है सिस्टम कि 2 साल की उम्र के बाद से कैरियर शुरू हो जाता है आपका। 2.5 साल के में तो आपको बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं आज की तारीख में। मेरे अपने बच्चे, मैं 30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तब भी हम 2.5 साल का तो मेरे ख्याल से, बल्कि मेरे को जहाँ तक याद है कि मेरी माँ बताया करती थी कि जब मैं 2.5 साल का था तो ही मेरे को स्कूल में डालना शुरू कर वो प्ले स्कूल को ही रहता है उसमें डालना शुरू कर दिया था। हालांकि मेरी माँ सर्विस नहीं करती थी, जॉब नहीं करती थी, पर मेरे फादर ने देखा कि ये लड़का जो है ना तो ज़्यादा ही तेज़ी से सीख रहा है, तो इसको स्कूल में डाल दो, क्योंकि घर में बैठ करके लड़ेगा और कुछ नहीं करेगा। भाई जबकि एक ही भाई था, छोटा सा था वो भी। तभी मेरे को स्कूल में डाल दिया गया था, प्ले स्कूल में डाल दिया गया था। मैं कब की बात कर रहा हूँ, आज मैं शायद 60 साल क्रॉस कर चुका हूँ, सीनियर सिटीजन हो चुका हूँ। तो तभी से चला आ रहा है, मतलब कब से चला आ रहा है ये सिस्टम कि 2-2.5 साल के बच्चे कैरियर शुरू कर देते हैं। जब एजुकेशन का मतलब ही है कि आपने कैरियर शुरू कर दिया, कैरियर डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये कैरियर करना है, तो उसके हिसाब से आपने एजुकेशन लेनी शुरू कर दी। और ये बात लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए इररिस्पेक्टिव, दोनों के लिए हो रहा है ये। तो इस बात को आप समझो कि आपको नारी शक्ति को इन्वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है समय को, टाइम को इन्वेस्ट करो, पर नारी शक्ति को इन्वेस्ट मत करो। नारी शक्ति अगर आप इन्वेस्ट करोगे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करोगी, तो ये समझ लो कि कष्ट में आप ही रहोगी, तुम रहोगी कष्ट में। नारी शक्ति जिस दिन डिलीवरी होती है उस दिन से शुरू हो जाती है, फंक्शनल उसी दिन से शुरू हो जाती है। तो आप अपनी लाइफ के फेजेस को समझो और फिर नारी शक्ति को मेंटेन करना सीखो, और फिर देखो आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम तो क्या, दुनिया भर की फ्रीडम आपके हाथ में अवेलेबल रहेगी। ये पक्की बात है, और ये टेस्टेड है, टाइम टेस्टेड है। जिसने भी नारी शक्ति बचाई, जो फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे नहीं भागी, उसने जिंदगी बढ़िया बिताई। कारण चाहे कुछ भी रहा, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन सब कुछ लिया, पर फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे नहीं भागी वो। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि नारी शक्ति जब तक मेरे पास जागृत है, पैसा मैं जब मर्जी कमा सकती हूं, जैसा मर्जी कमा सकती हूं, जितना मर्जी कमा सकती हूं। ये बात उसको अच्छे से पता थी। एमटेक, मास्टर्स की हुई, पीएचडी की हुई, सब कुछ किया हुआ है, पर उनको समझ आ गया। ये आज से 25 या 30 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं, कि कुछ फीमेल्स कोई गेट टुगेदर थी, तो वहाँ पर सारे ज़्यादातर इंजीनियर मेल फीमेल थे, कपल्स थे। तो वहाँ पर बात यह हुई कि एक महिला ने कहा कि मैंने तो जॉब ज्वाइन ही नहीं करी, तो करी थी जब तक शादी नहीं हुई, जब तक करी थी, पर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि
फिनेंशियल फ्रीडम कभी मिल नहीं सकती। और अगर मेरी नारी शक्ति जागृत है, यानी उसने डिसाइड कर लिया कि मैं बच्चों को आगे चलाऊंगी, बच्चों को कैरियर बनवाऊंगी। यहाँ पर हालांकि उसको भी उस समय में नारी ज्ञान का उसको क्या कितना ज्ञान था क्या नहीं था मुझे नहीं मालूम, बट उस समय की बात भी कर रहा हूँ कि तब भी फीमेल्स को ये पता था और आज भी ये फीमेल्स को पता है, कोई नई बात नहीं है कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे भागना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी आपको, अगर आपकी नारी शक्ति जागृत है तो आपको तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पीछे पीछे भागेगी। मतलब नाउ यू डिसाइड वेदर यू वुड लाइक टू रन बिहाइंड द फाइनेंशियल फ्रीडम और लेट फाइनेंशियल फ्रीडम फॉलो यू, एंड दिस इज पॉसिबल, definitely possible by just ensuring that your नारी शक्ति is awakened। तुम्हें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। नारी शक्ति अगर आपकी अवेकंड है, आपकी जागृत है, मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन्ड है, नारी ज्ञान के ऊपर आधार। जी, हम तो बात कर रहे थे कि मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन्ड है, तो समझो कि आपको ये रखना ही पड़ेगा। और हमारे यहाँ जो 2 साल की जब लड़की होती है, 2 साल का बच्चा होता है, लड़की हो या लड़का हो, उसको हम प्री स्कूल में भेजना शुरू कर दिया हमने। और उसका नतीजा ये हुआ कि जो लड़कियों की जो लर्निंग एफिशिएंसी है वो पुरुष के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है, बाय बर्थ ही होती है। मतलब जेंडर, अगर लड़की जेंडर पैदा हुई है तो समझो कि उसकी लर्निंग एफिशिएंसी पुरुष के लड़कों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होगी। पर इस बात को हमने नुकसान कर दिया लड़की का जब लड़कों के साथ बैठ करके पढ़ाना शुरू कर दिया। वो एक हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग एफिशिएंसी के बच्चे को किसी लोअर लर्निंग एफिशिएंसी के बच्चे के साथ बिठा करके पढ़ाओगे तो क्या होगा? जो लोअर लर्निंग वाला है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता है, लेकिन जो हायर वाला है वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इमेजिन मैं क्या कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कभी भी आप एवरेज देखा जाएगा तो आप नॉर्मली देखेंगे कि एवरेज में सेक्शन बनाए जाते हैं। आज की तारीख में स्कूल के जो सिस्टम देखोगे आप तो सेक्शन बनाए जाते हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर के लोगों को एक सेक्शन में रखा जाता है और उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये समझा गया इंटरनेशनली, ग्लोबली, कि अगर हम अच्छे स्टूडेंट्स को लोअर एवरेज के स्टूडेंट्स के साथ बिठाएंगे तो वो खराब हो जाएंगे, उनकी एफिशिएंसी पुअर हो जाएगी, गिर जाएगी। अरे तो ये बात आप जेंडर्स के बेस पर क्यों नहीं, जेंडर पे उन पे क्यों नहीं समझे ये बात कि फीमेल की लर्निंग एफिशिएंसी 10 टाइम्स होती है मेल के कंपैरिजन में, और शुरू से बाय बर्थ। तो आप अगर उन दोनों को साथ बिठा रहे हो तो नेचुरली आप क्या कर रहे हो, आप सोच लो कि किसका नुकसान कर रहे हो आप। और फिर कह रहे हो कि लड़कियां जो है आज की तारीख में बीमार हैं। लड़कियां बीमार तो रहेंगी, आपने किया ये काम। उसकी लर्निंग एफिशिएंसी, जो लर्निंग एफिशिएंसी लड़कियों की 6 साल की होती है, वो एफिशिएंसी लर्निंग लड़कों की 15 साल में भी कई बार नहीं आ पाती। तो ये डिफरेंस, ये गैप को आप खत्म कर रहे हो। ये गैप खत्म होगा मतलब लड़का तो नीचे आ नहीं सकता, लड़का इतनी तेजी से ऊपर बढ़ नहीं सकता। 15 साल में उसने जो कुछ सीखा उसको भुला करके दोबारा नया सीखेगा, पॉसिबल है क्या? ऐसे ही लड़की की जो एफिशिएंसी आपने गिरा दी, गिर गई। जो आपने क्या गिरा दिया, आपने तो एक काम ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उसकी गिर गई। तो लर्निंग एफिशिएंसी अगर पुअर होगी तो वो लर्निंग एफिशिएंसी तो पुअर हो नहीं सकती, क्योंकि तो ज़्यादा होती है। तो वो इधर उधर की जगह चीज़ें सीखने की कोशिश करेगी, वो गलत ठीक सीखने की कोशिश करेगी, वो एक्सपेरिमेंटिंग शुरू कर देगी। जो एक्सपेरिमेंटिंग उसकी सारी जिंदगी खराब कर सकती है। तो वो एक्सपेरिमेंटिंग में अब आप डिसाइड करो कि आप अपनी बेटी के साथ क्या चाहते हो। याद रखो, लड़की के फेजेस नेचर के दिए हुए बहुत सारे हैं, लड़कों के लिए कोई भी फेज नहीं है। और नारी शक्ति लड़के में भी होती है, लड़की में भी होती है, जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन दोनों में होता है। तो इसलिए जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को समझो और उसको समझो, अपने क्या कहते हैं, जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को समझो और नारी शक्ति को समझो, 5 तत्वों को समझो
और फिर नारी के जो फेजेज हैं, लड़कियों के जो फेजेज हैं वो समझो। उसको तो हर फेज की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर वो तैयारी नहीं करती है हर फेज की तो वो बीमार रहेगी। और कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम ले लो आप, फाइनेंशियल पैसा आपको बीमारी से, कष्ट से नहीं रोक सकता, बीमारी के कष्ट से नहीं रोक सकता। और बीमारी का कष्ट तो बहुत दूर की बात है, मैं अभी उसके बारे में तो बात करूं तो फिर तो पता नहीं कहां चले जाएंगे। मैं तो सिर्फ फेजेस की बात कर रहा हूं कि ये फेज तो आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। तो उन फेजेस को दूर करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए तो आपको सीखना ही पड़ेगा। जैसे जब भी आप टीनेज में पहुंचते हो तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा ही होगा, पर आपने तैयारी क्या करी उसकी? कुछ भी नहीं। और जो सीखना चाहिए था वो सीखा ही नहीं। फिर आप विवाह करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, और उसके लिए आपने तैयारी क्या करी? विवाह का मतलब समझा, उसके बाद आप उसके लिए जो करना पड़ेगा उसकी तैयारी कब करी? करी नहीं, किसी ने करवाई नहीं, बताया ही नहीं। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए ये डिसाइड कौन करेगा? क्योंकि प्रेगनेंसी तो तुम्हें हैंडल करनी है भाई, तो तुम डिसाइड करोगी। और कौन डिसाइड कर सकता है तुम्हारी प्रेगनेंसी को? कोई भी नहीं कर सकता। तो वो तुम डिसाइड करोगी, तो उसके लिए तुमने तैयारी करी कि नहीं करी? फिर उसके बाद डिलीवरी हो जाएगी तो फीडिंग करनी है उसको, और प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद की रिकवरी चाहिए, तो उसकी तैयारी कौन करेगा? वो तैयारी भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। उसके बाद बच्चे की स्कूलिंग देखनी है, बच्चे का खाना पीना देखना है। जब तक वो फीड की जिम्मेदारी आपकी है, तो फीड की जिम्मेदारी आपकी है तो फिर आपको देखना ही पड़ेगा कि आप उसको ठीक फीड करें, वो बीमार ना हो। वो बीमार होगा तो तुम्हें कष्ट होगा, तो वो देखना पड़ेगा तुम्हें। फिर इतने तुम्हारा मीनोपॉज का टाइम आ जाएगा, और मीनोपॉज को हैंडल करने के लिए तुम क्या करोगी? उसके लिए तुमने तैयारी करी? नहीं करी। क्यों? किसी ने बताया ही नहीं एक्चुअली कि इतने सारे फेज होते हैं लाइफ में। किसी ने बताया ही नहीं कि किसी ने बताया ही नहीं कि इतने सारे फेजेस होते हैं लाइफ में लड़की के। और हमने एजुकेशन इतनी ले ली और फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे भागते 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 कष्ट झेलते रहे, दवाइयाँ खाते रहे, कष्ट झेलते रहे, दवाइयाँ खाते रहे, कष्ट झेलते रहे, दवाइयाँ खाते रहे। यही एक साइकिल बन के रह गया। और पता लगा कि पैसे खत्म होने वाले हैं तो और पैसे चाहिए। क्यों? क्योंकि मेडिसिन इतनी, वो मेडिसिन सिस्टम जो हेल्थ केयर का सिस्टम है उसकी कॉस्ट हम दे ही नहीं पा रहे। क्यों? उसके लिए हमने जो इंश्योरेंस ली थी, इंश्योरेंस ने जितने पैसे देने थे और खर्चा जो है उससे कहीं ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि फेज इतने सारे हैं, तो हर फेज के लिए प्रॉब्लम है, हर फेज की प्रॉब्लम है, हर फेज को हैंडल करना है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे भागोगे तो आपको मिलनी मुश्किल है। लेकिन अगर आप नारी शक्ति के पीछे भागोगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम ऑटोमेटिकली आपके पीछे पीछे भागेगी। ये पक्की बात है, 100% गारंटी है इस बात की। सिर्फ आप अपने फेजेस को समझें और फेजेस को हैंडल करना सीखें। एजुकेशन वो चाहिए आपको। बाकी एजुकेशन तो बहुत आसान है। आपकी तो लर्निंग एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा होती है फीमेल की कि वो कुछ भी तुरंत सीख सकती है। लेकिन उसके लिए नारी शक्ति मेंटेन होना बहुत जरूरी है। एलिजिबिलिटी फैक्टर इज नारी शक्ति। पुरुष की लर्निंग एफिशिएंसी किसी भी हालत में कंपीट नहीं कर सकती फीमेल की लर्निंग एफिशिएंसी के साथ। ऐशोनिधि यानी मेंटल वेल्थ फीमेल की जितनी ज़्यादा होती है उतनी मेल की कभी हो ही नहीं सकती। उतनी तो क्या, उसके आसपास भी नहीं हो सकती। तो ये सारा वर्ल्ड फीमेल ड्रिवन है, इसलिए क्योंकि फीमेल के पास ही लर्निंग एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा, फीमेल के पास ही ऐशोनिधि है बहुत ज़्यादा, और नारी शक्ति दोनों के पास है, मेल के पास भी फीमेल के पास भी। और प्रॉब्लम ये है कि मेल की जो नारी शक्ति है वो फीमेल पर डिपेंडेंट है, पत्नी पर डिपेंडेंट है, लड़की पर लड़कों पर, फीमेल्स पर डिपेंडेंट है, लड़कियों पर डिपेंडेंट है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और फीमेल को अपनी जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। तो बजाय फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे भाग करके अपनी नारी शक्ति को वेस्ट करो, मैं ये कहूँगा, एडवाइस करूँगा बीइंग ए नारी ज्ञान एक्सपर्ट, कि आप अपनी नारी शक्ति को मेंटेन करना सीखो, जागृत रखो, और फिर उसका उपयोग करके आप कुछ भी, क्योंकि मेल की नारी शक्ति भी अगर आपको यूज़ करनी है
तो वो भी आपको ही मेंटेन करवानी पड़ेगी उससे। नहीं तो आप भूल जाओ कि आपको कभी स्वस्थ बच्चा पैदा हो सकता है। भूल जाओ इस बात को, फॉरगेट इट, एब्सोल्युटली फॉरगेट इट, कि इट इज पॉसिबल। जब तक पुरुष की नारी शक्ति ठीक नहीं होगी तब तक आप हेल्दी बच्चा ले नहीं सकती। ये आपके मतलब एक नेचर की बिल्ट इन सिस्टम है, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हें ही समझना पड़ेगा और तुम्हें ही उसका उपयोग करना पड़ेगा। और नारी शक्ति अपनी रखनी पड़ेगी जागृत, और पुरुष की रखवानी पड़ेगी अगर आपको हेल्दी बच्चे चाहिए तो, और अपनी हेल्दी लाइफ चाहिए तो भी। एंटरटेनमेंट सारा कुछ तो आपका डिपेंडेंट है पुरुष के ऊपर। जब एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, जब हम आपको बेबी चाहिए तो उसके लिए बात करते हैं। आपको अगर माँ कहलवाना है तो बच्चा चाहिए ही आपको। तो आप पुरुष के ऊपर किस चीज़ के लिए डिपेंडेंट हो ये समझो। फिनेंशियल फ्रीडम के लिए आप पुरुष के ऊपर डिपेंडेंट रहोगी तो बेकार है, वो तो आपकी ज़िंदगी खराब करेगा ही। क्यों? क्योंकि उस बेचारे की नारी शक्ति अगर जागृत नहीं है तो उसका कैरियर डिस्टर्ब रहेगा। अगर उसकी नारी शक्ति तो और जागृत तुम रख सकती हो, मेंटेन तुम रख सकती हो। अब सोच लो, समझ लो इस बात को। और आज के लिए इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना था आज सुबह से मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो कोई बात नहीं, पर मेरे को लगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करूं, तो वो मैंने पूरी कर दी है।